आज के इस वीडियो की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ। बिग क्लैपिंग फॉर द बुलडोजर जस्टिस इन उत्तराखंड। यूपी से चलकर बुलडोजर न्याय उत्तराखंड की पावन धरती पर पहुंचा है। स्वागत तो होना ही चाहिए। अंकिता की हत्या के मामले में भी बुलडोजर चला था और अब विनोद की हत्या के मामले में भी बुलडोजर दौड़ा है। यह बात अलग है कि दोनों बार बुलडोजर का इरादा अलग था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद किस तरह से त्वरित न्याय के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और वह भी अपराध की भयावहता को देखकर नहीं, बल्कि अपराधी का धर्म देखकर। हम उन तथाकथित धर्म रक्षकों की भी बात करेंगे, किसी भी अपराध पर जिनका खून केवल तब खौलता है जब अपराधी दूसरे धर्म का हो। अपने धर्म वाला रेप करे या मर्डर करे, इनका खून बर्फ की तरह जमा रहता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में सवाल सिर्फ एक बुलडोजर का नहीं, बल्कि कानून के राज और समान न्याय के सिद्धांत का है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहले बात बुलडोजर की। अंकिता के मामले में बुलडोजर चला था तो उसका इरादा था हत्या के साक्ष्य मिटा दिए जाए, जो अब तक समझ में आया है। और अब विकास नगर के बैरागी वाला में विनोद की हत्या के बाद चले बुलडोजर का इरादा था समुदाय विशेष को सबक सिखाना। हम पहले बात बैरागी वाला की कर लेते हैं। देहरादून जिले के विकास नगर क्षेत्र के इस गांव में उस्मान और विनोद के बीच अदावत तो पुरानी थी, शायद ग्राम प्रधान के चुनाव के दौर की, लेकिन तात्कालिक कारण बना खेत में पानी लगाना। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। विनोद शहरे बीजेपी के नेता, वे ऐसे हावी हुए कि फावड़ा लेकर उस्मान को मारने दौड़ पड़े। उस्मान ने बचाव कर लिया, फावड़ा उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस नाकाम हमले के जवाब में उस्मान और उसके अन्य साथियों ने ऐसी क्रूरता की कि विनोद की मौत हो गई। इसके बाद कानूनन जो होना था वो हुआ। पुलिस ने नामजद केस दर्ज किया और कुछ गिरफ्तारियां हुई। यहां तक तो बात समझ में आती है। नियमानुसार अब आगे का काम पुलिस को करना था और फिर कोर्ट को, लेकिन अपराधी का धर्म देखकर जहर घोलने की कला में पारंगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामने आए। उन्हें जो जुबानी जहर घोलना था वो तो घोला ही, साथ ही प्रशासन ने आरोपी के घर का एक हिस्सा बुलडोजर लगाकर ढहा दिया। यहां मैं बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के बुलडोजर न्याय पर कड़ी टिप्पणी की थी और स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी हो तो इस देश के संवैधानिक प्राविधान हो या फिर उच्च अदालतों द्वारा दी गई व्यवस्थाएं वे लागू नहीं होती। इसलिए आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और घर का एक हिस्सा ढहा दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धामी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी दौरान एंट्री होती है सत्ता द्वारा पोषित गुंडों की, जो खुद को धर्म रक्षक कहती हैं। गुंडों के इस टोले का कहना था कि पूरा घर तोड़ दिया जाए। वे सिर्फ मांग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि पुलिस पर पथराव भी उन्होंने किया और सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के साथ भी जमकर उनकी कहासुनी हुई। विधायक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए।
देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया है और तथाकथित धर्म रक्षक गुंडों के टोले का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ और उन्होंने आरोपियों के साथ ही कुछ अन्य लोगों के घरों को आग लगा दी। यहां रुककर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में अपराध का जवाब कानून देता है या भीड़? यदि आपसी झगड़े में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, ऐसे में प्रशासन द्वारा आरोपी के घर को बुलडोजर से ढाना गंभीर कानूनी प्रश्न खड़े करता है कि नहीं? भारत का संविधान और न्याय व्यवस्था किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले ही दंडित करने की अनुमति नहीं देते। सर्वोच्च न्यायालय भी बार बार स्पष्ट कर चुका है कि विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्ति पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे भी अधिक चिंताजनक वह स्थिति है जब स्वयंभू धर्म रक्षकों की भीड़ आरोपियों के साथ साथ आसपास के लोगों के घरों में आग लगा देती है। यह न केवल कानून को अपने हाथ में लेने का मामला है, बल्कि निर्दोष लोगों के जीवन, सुरक्षा और संपत्ति पर हमला भी है। किसी व्यक्ति के अपराध का दंड उसके पड़ोसियों, रिश्तेदारों या पूरे समुदाय को नहीं दिया जा सकता। मानवीय दृष्टि से देखें तो हत्या का शिकार व्यक्ति और उसका परिवार न्याय के पात्र हैं, लेकिन न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं होता। यदि राज्य और समाज कानून की सीमाओं को तोड़कर प्रतिक्रिया देंगे तो परिणाम न्याय नहीं बल्कि अराजकता होगा। कानून का राज तभी स्थापित होगा जब अपराधी को अदालत सजा दे और निर्दोषों के अधिकारों की भी समान रूप से रक्षा की जाए। लेकिन जैसे हर अपराध के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता, आरोपी दूसरे समुदाय का होने की स्थिति में ही मुख्यमंत्री का बयान आता है, ठीक वैसे ही बुलडोजर हर अपराध में नहीं गरजता। बुलडोजर सिर्फ तब गरजता है जब आरोपी दूसरे समुदाय का हो। वैसे अंकिता की हत्या के मामले में आरोपी अपने ही समुदाय का होने के बावजूद बुलडोजर चला था, लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं उससे इतना तो साफ हो ही चुका है कि उस वक्त बुलडोजर आरोपी को सबक सिखाने के लिए नहीं बल्कि आरोपी के खिलाफ संभावित सबूतों को नष्ट करने के लिए गरजा था। बैरागीवाला से ठीक पहले भी एक हत्या हुई थी टिहरी जिले के लमगांव क्षेत्र में। बहुत ही जघन्यपूर्ण तरीके से एक युवक को मार डाला गया था, लेकिन वहां आरोपी ठाकुर साहब थे और मरने वाला दलित परिवार का लड़का। तो बुलडोजर ठाकुर साहब के घर का पता नहीं ढूंढ पाया। मुझे पूरा यकीन है कि यदि वहां उल्टा होता, मारने वाला दलित और मरने वाला ठाकुर साहब होता, तो बुलडोजर दलित के घर को जरूर ढूंढ लेता। दरअसल हमारे यहाँ दलित सिर्फ मुसलमानों से नफरत करने के लिए ही हिंदू हैं, बाकी उनकी स्थिति मुसलमानों से अलग नहीं है। लमगांव मामले में हत्या के आरोपी ठाकुर साहब का बचाव करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। उनकी बेटी तक को आवारा और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। खुद को इंसान समझने वाले कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि ठाकुर साहब को अपनी बेटी को भी मार डालना चाहिए था। यह सब दरअसल परोक्ष रूप से आरोपी के अपराध को कम करके आंकने के ही अलग अलग तरीके हैं और अब किसी पूर्व प्रधान को बचाव करने के लिए आगे लाया गया है। सुनिए क्या कह रहा है ये व्यक्ति। सर कि लड़की है 14 साल की, लड़का है 18 साल का, लड़की नाबालिग है। और यदि लड़की किसी को भी बुला दे तो ऐसा थोड़ी कि मतलब कि उसके घर पे चला जाए। अच्छा चलो माना उसने बुलाया तो दो क्यों आए भाई? वो घर पे उनका दो आने का क्या मतलब है? और अब और ऐसे में वो प्रधान बोल रहा था कि हम गांव में
हम गांव के प्रधान हैं, हम किसी का ऐसा थोड़ी कि 11 बजे रात या अपने लड़कों को 12 बजे बोल दे कि भाई बेटे को गाड़ी दे के जा भाई हाँ, जिसको जा मर्जी भाई। वहाँ छोड़। ऐसा नहीं होगा। दूसरे गांव में चले जा। और जो इन्होंने हुआ क्या तेरे उन्होंने क्या नाता रिश्ता है यहाँ गाँव में? ऐसा नहीं चाहा उन्होंने कि इसको हम मार देंगे। कोई रिश्ता है क्या उसको नाता थोड़ा रिश्ता है? मतलब उसने डर के मारे, उन्होंने थोड़ा 2-4 झापट मारे, उन्होंने समय आ गया उसका। और इसमें हम भी थोड़ा वो बोलते हैं कि भाई देखो बहुत गलत ही है, मतलब जो मर रहा हो। और नहीं तो भाई रात को किसी के घर पे जाना या हमारे घर पे आए या किसी के घर पे जाए तो वो क्या करेगा, आरती उतारेगा। या उसी प्रधान के घर पे जाते हैं, जब उस प्रधान के घर किसी पे के जाता घर पे कोई जाते तब क्या उसकी आदमी बेटी के साथ अगर कोई लड़का जाता तब वो क्या करता? गैर मर्द करता जाता तो वो क्या वो क्या करता हो? आरती तो नई सूचना यह है कि अंकिता मामले में सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी नेता सुरेश राठौर, जिसने उर्मिला सनावर को बताया था कि अंकिता के वीआईपी दुष्यंत गौतम और अजय कुमार हैं, और उर्मिला सनावर ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। अब यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि दुष्यंत गौतम और अजय कुमार तो बहुत ही संत किस्म के लोग हैं। बदमाश तो सुरेश राठौर है, जिसने झूठ मूठ में ही इन संतों का नाम अंकिता के वीआईपी के रूप में लिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है। आज जब सच सबसे बड़े संकट में है तो हम सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच की यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड या डिस्क्रिप्शन में दी गई बैंक डिटेल्स का उपयोग भी आप कर सकते हैं। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच बोलने के साहस को मजबूती देने जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपका विश्वास और समर्थन हमें लगातार बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।